नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चौसर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, वक्फ संशोधन बिल का मामला गरमाया हुआ है। कल संसद में मोदी सरकार वक्फ बिल पेश करेगी, उसके बाद वोटिंग होगी, फैसला सामने आएगा। मगर उसमें नीतीश कुमार का समर्थन मोदी सरकार को मिल गया है। तो अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को वक्फ बोर्ड का समर्थन करना भारी पड़ने वाला है? क्या उनकी ही पार्टी में चुनाव के पहले टूट हो जाएगी? कई सारे सवाल हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि वक्फ का मामला जिस तरीके से गरमाया हुआ है और अब नीतीश कुमार का समर्थन मिल गया है, कल ये बिल सदन में पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में जदयू में ही बंटवारा नजर आ रहा है। जदयू में दो गुट बंट चुका है, एक समर्थन कर रहा है, एक विरोधी है। क्या नीतीश कुमार को वक्फ का समर्थन करना आने वाले समय में भारी पड़ने वाला है? भारी तो बहुत पड़ने वाला है, इसलिए डैमेज कंट्रोल की भी तैयारी है। देखिए, नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मुसलमानों पर उनका जो प्रभाव है, काम उन्होंने किया मुसलमानों के लिए, जो दावा करते हैं काम कुछ हुआ भी है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा मसला है जिसमें मुसलमान आर पार की तरफ देख रहे हैं। या तो नीतीश जी इस पार रहे या नीतीश जी उस पार रहे, बीच का कोई रास्ता वक्फ संशोधन बिल में नहीं है। लेकिन जैसी खबरें हैं, जैसा आप भी बता रही हैं कि बिल का समर्थन जनता दल यूनाइटेड ने किया है। तो किया है तो आखिर किन शर्तों पर किया है? अभी जो खबरें हैं कि कुछ सुझाव नीतीश कुमार ने भेजे हैं अमित शाह के पास, ललन सिंह और संजय झा उसको लेके गए और उन सुझावों को उस बिल में शामिल करने की बात कही गई है। तो जब बिल कल पेश होगा तो पता चलेगा क्या सुझाव माना गया नीतीश कुमार का या नहीं माना गया। लेकिन ये तय है कि जनता दल यूनाइटेड का समर्थन इस बिल को है। इस बिल को जदयू ने समर्थन दे दिया है, नीतीश कुमार ने हामी भर दी है। लेकिन जदयू के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो गई है। जदयू में बंटवारा हो चुका है, दो गुट बन चुका है। इससे नीतीश कुमार को क्या नुकसान होगा? क्या उसकी भरपाई नीतीश कुमार कर पाएंगे? या फिर कहा यह भी जा रहा है कि टूट भी हो सकती है। जदयू के जो नेता हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, गुलाम गौस ने तो इशारा कर ही दिया ना। गुलाम गौस लालू यादव के घर चले गए, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं। तो उन्होंने तो एक इशारा कर दिया कि क्या होना है। तो उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जो उनको फॉलो करेंगे। देखिए, जो इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का आह्वान था, वो उसका एक समझिए कि वाटर टेस्ट था कि कितना समर्थन मिलता है। फिर इमारत सरिया वाली घटना हो गई, पुलिस चली गई वहाँ पर, तो वहाँ की अलग कहानी है, उस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यो घटनाक्रम चल रहा है खासकर मुस्लिमों के साथ, और उसमें जनता दल यूनाइटेड का जो इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो ये समर्थन बिल का अचानक आज नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में चले जाना, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी है। नीतीश कुमार को भी पता है कि मुसलमान वोट भड़केगा उनसे। उन्होंने जो भी मुसलमानों का काम किया उस सब पर लिपापोती हो सकती है। तो डैमेज कंट्रोल तो करना होगा, लेकिन कैसे, किन शर्तों पर? मुसलमान के जो बड़े नेता हैं वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। तो बहुत ही एक धर्म संकट की स्थिति नीतीश कुमार के सामने। आपने ठीक कहा कि जनता दल यूनाइटेड आंशिक रूप से टूट भी सकती है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का पहले ही मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया, वजह वक्फ बिल ही था। और अब वक्फ का समर्थन करके अपनी पार्टी में टूट देखते हुए भी नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या जो अफवाहें फैल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाकर मुस्लिम विरोधी हो गए हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, सरकार में लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं, 25 का चुनाव लड़ना है। साथ में अभी जो एनडीए की बैठक हुई, यही तय हुआ है कि मिलकर चुनाव लड़ना है, नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो एक कंफर्टेबल स्थिति नीतीश कुमार इस तरफ देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार के आसपास का जो सिंडिकेट है वो भी चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ ही रहें। जो कुर्बानी, जो टूट होनी है उसको होने दीजिए,
कोई अंतर नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। क्यों इतना गर्दा मचाने की ज़रूरत है, चिल्लर करने की ज़रूरत है? हम लोग तो चुनाव जीत ही रहे हैं। भाजपा तो ये मान के चलती नहीं कि भाई मुसलमान को वोट हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को एक भ्रम की स्थिति है। लेकिन सर, भाजपा और जदयू में यही तो फर्क है ना। भाजपा को पता है कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलेगा। भाजपा मुसलमानों के लिए कितना भी कुछ कर दे, लेकिन मुसलमान भाजपा के कभी नहीं होते। और यही खासियत है जदयू में नीतीश कुमार की खासियत। कहते हैं यूएसपी बताया जाता है कि नीतीश कुमार मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं करते हैं, और ऐसे में भाजपा के साथ जाकर उसके बोलने लगे हैं। जब आपने ठीक कहा कि जब विचारधारा के लेवल पर जब कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो फिर दो पार्टी की जरूरत क्या है? अभी तो भाई धर्मनिरपेक्ष वाला मामला है और बड़े इशू हैं जिस पर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की अलग राय होती है। लेकिन जब ये सब कोई डिफरेंसेस ख़त्म ही हो जाना है तो फिर अलग पार्टी की ज़रूरत क्या है? तब तो जो इस पक्ष में है कहेंगे क्यों ना हम लोग मर्जी कर लें, जब कोई अंतर ही नहीं है। तो खैर ये चर्चा वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात वंदना जी ये है कि नीतीश कुमार को भी इस खतरे का एहसास है, लेकिन चाहकर भी वो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा क्या वजह, कौन सी वजह है जो नीतीश कुमार को बार बार रोकती है? क्या उन्हें डर है कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमें अहमियत नहीं दी जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? लेकिन नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन भी है, राजद का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो नीतीश कुमार को किस बात की डर? देखिए, एक चीज़ समझना चाहिए हमारे दर्शकों को भी और आपको भी कि पहले आरजेडी खेमे में जाना जितना आसान था नीतीश कुमार के लिए, आज की तारीख में तेजस्वी राज में उतना जाना आसान नहीं है। आरजेडी में भी दो खेमा है, जो एक चाहता है कि नीतीश जी आएँ और नीतीश जी ना जाएं। इसको आप लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच कन्फ्लिक्ट के रूप में भी देख सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि लालू यादव ने कहा कि भाई स्वागत है, नीतीश जी आ जाएँ, हम लोग सरकार बनाते हैं। तेजस्वी ने तुरंत खंडन किया कि नहीं, अब तो सीधा चुनाव होगा, अब किसी का आना जाना नहीं है। तो पहले वाली स्थिति नहीं है। आप ठीक कर रहे हैं कि एक कंफर्टेबल स्थिति होगी अगर नीतीश कुमार इधर आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उतनी कंफर्टेबल स्थिति नहीं होगी जितना कि पहले वाले मिलन में था। इस बार जाना उतना आसान नहीं है। जी सर, इसके साथ साथ जनता के मन में एक और सवाल घूम रहा है कि अमित शाह हाल ही में बिहार आए। कहा जा रहा था कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन अमित शाह पटना आते हैं, गोपालगंज जाते हैं, सभा करते हैं, हुंकार भरते हैं। लेकिन जब पटना में एनडीए की बैठक, जिस बैठक की चर्चा हो रही थी, जब वो बैठक की जाती है तो 5 से 10 मिनट में बैठक खत्म हो जाती है और चिराग पासवान का जवाब आता है कि कोई एजेंडा ही नहीं था। तो क्या ये सिर्फ एक पहले से कहानी बनाई जा रही थी कि बहुत बड़ी बैठक होनी है, सीट शेयरिंग होनी है? क्या है असलियत? देखिए, चीज़ों को समझिए। जो हमारे पास खबरें हैं कि जो ये 7-8 मिनट की जो बैठक एनडीए की हुई, उसमें बहुत लोग पूरे चाय भी नहीं पी पाए इस 7-8 मिनट में। और चर्चा क्या हुई? चर्चा यही हुई कि अमित शाह ने कहा कि मैं तो 1 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ता हूँ। तो लोगों ने कहा अरे वाह, ये तो गजब वाली बात है, आप 1 घंटे दौड़ते हैं तो अपने हेल्थ पर आप इतना केयर करते हैं। मतलब इसी तरह की अनौपचारिक बातचीत चाय पीते पीते उस एनडीए की बैठक में हुई। कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं, कोई सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं। और हम आपको बता दें कि अमित शाह इस तरह की चर्चा इस तरह की बैठकों में नहीं करते हैं। उसके लिए दिल्ली दरबार वो दिल्ली में होती है, देर रात गए होती है। इस तरह के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन करने के लिए, कोई डिस्कशन करने के लिए कोई मीटिंग अमित शाह नहीं होते हैं। तो जो चर्चा हुई मैंने बताया कि अमित शाह ने कहा कि हम 1 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, उसी पर चर्चा हुई। एक दूसरे से पूछा आप कितना दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं, आप कितना चलते हैं, आप हेल्थ के लिए क्या करते हैं। मतलब इसी तरह की बातचीत होती रही। राजनीति पर कोई बड़ी बात नहीं, कोई बातचीत नहीं। बस एक सवाल है कि क्या भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि बिहार तो हम जीत ही जाएंगे, नीतीश कुमार का भी साथ है, नरेंद्र मोदी का भी साथ है? क्या एक ये भी वजह रही? उसका कारण है क्योंकि विपक्ष अभी इतना कमजोर है कि एनडीए को लगता है कि हम तो 2/3 बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही हमारे पास नहीं है। तो वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप कराता है एनडीए के साथ, और नीतीश जी का साथ बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस करा देता है कि तो नीतीश जी भी हैं तब तो कोई दिक्कत ही हम लोगों को नहीं है। तो ये जो विश्वास और अति विश्वास हो रहा है एनडीए को,
उसकी वजह विपक्ष की कमजोरी है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ना कुछ उस तरह का आंदोलन है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है। तो ये भी चाह रहा है कि विपक्ष खुद ही में बट गया है, बटा हुआ है, कांग्रेस राजद में बटा हुआ है, मुकेश सहनी का अलग है, वो चले जाते हैं, उनको न्योता मिल जाता है बीजेपी की तरफ से इफ्तार का। तो ये सब चीज़ें जो है विपक्ष को कमज़ोर कर रही है। देखिए, एक सेनापति तेजस्वी यादव और इधर 20-20 सेनापति हैं, अकेले लड़ना है, साथ नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कमजोरी झलकेगी। परिवार में भी दिक्कत है, गुटबाजी है बहुत तरह की, पार्टी में गुटबाजी है, गठबंधन ढंग से नहीं बन पा रहा है, कांग्रेस अलग परेशान कर रही है। तो इसको देख के एनडीए को लगता है कि हमारा रास्ता क्लियर कट है, बस समय की बात है, चुनाव की घोषणा होगी, हम लोग जीत के दोबारा सरकार बना लेंगे। सर, फिर वापस अगर हम आखिरी क्वेश्चन पर आएँ और वापस आएँ वक्फ पर, तो जदयू कैसे भरपाई करेगी, कैसे नीतीश कुमार मनाएंगे अपने नेताओं को जो विरोधी बनकर बैठे हुए हैं उन्हीं के पार्टी में, मनाएंगे या फिर जाने देंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये वक्फ संशोधन बिल अब इतना आगे निकल गया है कि इस पर अगर समर्थन होता है जेडीयू का तो किसी मुस्लिम नेता को ही मना पाएंगे, क्योंकि विरोध ही इतना तीव्र है कि उसमें मानने वाली बात नहीं है। ये नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पूंजी है हमारे हाथ से चली ही गई है, कितना भी डैमेज कंट्रोल कर लें वो पूंजी वापस आने वाली नहीं है। बाकी जो भाजपा के साथ, भाजपा को तो पता ही कुछ हमको उससे आना नहीं है, तो कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि वक्फ का इंतज़ार अब लोगों को है कि उस पर क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि कल संसद में ये बिल पेश होना है, वोटिंग होनी है और उसके बाद देखना होगा कि इस पर क्या फ़ैसला आता है। उसके पहले कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुसलमान वोट बैंक से, ना ही मुस्लिमों से। अब वजह जो भी रही हो, आने वाले वक्त में वो भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।